तेहि अवसर दशरथ तहें आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीना। तेहि अवसर दशरथ तहें आए, तनय बिलोकि नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से प्रभु की वंदना की। शोभा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावल ठाड़ी। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ, जीत्यो अजय निशाचर राऊ। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावल ठाड़ी। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजेय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चिताई पितहि दीन्ह्यु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चिताई पितहि दीन्ह्यु दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजेय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर
उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई। नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य मोक्ष नहीं पाया। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरषि गए सुरधामा। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरषि गए सुरधामा। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देख कर ही उन्हें अपने स्वरूप का तृण ज्ञान करा दिया। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को प्रभु राम कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होते हुए देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कुशलाधीश, शोभा देखी हरषि मन स्तुति कर सुरईस। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कुशलाधीश, शोभा देखी हरषि मन स्तुति कर सुरईस। और इस प्रकार भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत
दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।